हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर आप लोगों को पता ही है कि 100 वन बीरों की भर्ती जो हो की जाएगी। तो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास आज इंफॉर्मेशन है। फ़िलहाल अभी तक वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट नहीं की गई है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है और नियम वगैरह जो आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम बताएँगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वन मित्र की भर्ती तो अब यहाँ पर संपूर्ण कर ही ली गई है। तो इसलिए यहाँ पर 100 वनवीर भी भर्ती किए जाएँगे, ठीक है। लेकिन वो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं होगा, वो एक फ़ॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर भरे जाएँगे, ठीक है। जो 100 पोस्ट आप लोगों की फ़िलअप की जाएँगी। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास आज इम्पोर्टेंट जो भी खबर है, न्यूज़ है, वो हम आप लोगों को बताएँगे और जो नियम शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं, वो भी हम आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताएँगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए। जो भी वन मित्र वगैरह में भर्ती नहीं हो पाए हैं और अब वनवीर भर्ती का इंतज़ार और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, देख सकते हो बड़ी न्यूज़ आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो वन मित्र के बाद अब वनवीर यहाँ पर भर्ती किए जाएँगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो हिमाचल में वनवीर भर्ती का प्रोसेस जो होता है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आउटसोर्स पर भरे जाएँगे 100 पद और 1 साल का होगा यहाँ पर पीरियड आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया है इसका फॉर्म भरने का जिम्मा। और तीनों जोन ने साउथ को जो है वो मिले सबसे ज़्यादा पद, ठीक है। तो साउथ जोन शिमला को मिले 50 पद, सेंट्रल जोन मंडी को यहाँ पर 20 पद दिए गए हैं और जो हमारा नॉर्थ जोन धर्मशाला उसको 30 पदों की यहाँ पर भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए हमने पहले भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 100 वनवीरों की भर्ती जो अब यहाँ पर की जाएगी, जिसका प्रोसेस जो शुरू हो चुका है। और इसके लिए जो है वो वन निगम ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एक एजेंसी है हिमाचल प्रदेश की, जो कि भर्तियों को करवाने का जिम्मा लेती है, तो उसे जो है वो इस भर्ती का भी जिम्मा सौंपा गया है, ठीक है। तो 800 आधार पर इन पदों पर भर्ती की जाएगी और 1 साल का इनका भर्ती पीरियड रहेगा। और भर्ती को लेकर टर्म एंड कंडीशंस भी जारी किए गए हैं। तीनों जोनों में पदों को बांट दिया गया है और जितनी पोस्टें डिवीज़नों को दी गई हैं उतने ही वहाँ पर वनवीर रखे जाएंगे, ठीक है। साथ साथ वनवीरों की भर्ती भी वन मित्रों की तर्ज पर जो है वो की जाएगी। तो वनवीर फॉरेस्ट गार्ड के समान ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो वन मित्र थोड़ी मतलब लोअर लेवल रखे गए थे, वनवीर उनसे अपर लेवल रखे जाएंगे, क्योंकि इसीलिए इनकी भर्ती जो वो कम की जा रही है एज़ कम्पेयर टू वन मित्र, ठीक है। तो इनकी भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिस क्षेत्र में वनवीरों की भर्ती की जाएगी वहाँ के स्थानीय लोगों को तैनात किया जाएगा। तो इससे स्थानीय लोगों को घर द्वार जो है वो रोज़गार मिलेगा, साथ ही वन निगम में कर्मचारियों की कमी जो होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो इनकी भर्ती में सभी शर्तें वन मित्र के समान रखी जाएंगी। साथ ही जिस प्रकार वन मित्र भर्ती में अंक दिए जाएंगे, उसी के अनुरूप इसमें भी अंक रखे जाएंगे, ठीक है। बाकी दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर फील्ड स्टाफ की कमी है वहाँ पर जो है वो इनको भेजा जाएगा, ताकि वनों की रक्षा जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है। नियम शर्तें मैंने जो आप लोगों के लिए फ़िलहाल यहाँ पर जो हमारे न्यूज़ में बताई गई हैं वो हमने आप लोगों को बताई। बाकी जब ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आएगी, उस समय जब रूल्स वगैरह आप लोगों के लिए बनाए जाएँगे, उस समय हम इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो चुका है। अब सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट जो होती है वो आप लोगों के लिए आउट की जाएगी, ठीक है। तो जो वन मित्र की भर्ती नहीं हो पाए थे उस समय, वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब काफ़ी कम वैकेंसी है। तो अब वो इसमें जो है वो फॉर्म अपने फ़िलअप कर सकते हैं, क्योंकि आउटसोर्स पर ही ये भर्ती आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। फ़िलहाल ऐसा यहाँ पर माँगा गया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।